झारखंड में अफीम तस्करी एक बड़ी समस्या है। झारखंड के कई जिले अफीम तस्करी के जद में हैं। राजधानी रांची भी इससे अछूता नहीं है। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर अक्सर सवाल उठते हैं। पुलिस की तरफ से अफीम को नष्ट करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि अफीम का जो पोस्ता है वो तो टूट जाता है और फिर पुल पर पुलिस लाठी चलाने के लिए पहुंचती है। पुलिस की कार्यशैली और अफीम की बढ़ती खेती को लेकर आज झारखंड विधानसभा में माहौल गर्म देखने को मिला। विधायक हेमलाल मुर्मू ने सवाल खड़ा किया और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली और अफीम की बढ़ती तस्करी को लेकर पुलिस की संलिप्तता पर भी सवाल खड़ा किया। संबंधित मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन विधायक बार बार उनके सवाल जवाब से असंतुष्ट नजर आए। इसके बाद हेमलाल मुर्मू ने साफ स्वर में पूछा कि क्या कोई जांच की जा रही है, अगर जांच की जा रही है तो किस स्तर पे की जा रही है, क्या पुलिस की संलिप्तता है। उन्होंने साफ तौर पे दावा किया कि झारखंड में अफीम की बढ़ती खेती में पुलिस की संलिप्तता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले पर मंत्री जी ने कहा कि अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है, पुलिस या कोई भी अधिकारी अफीम तस्करी या अफीम के व्यापार में इन्वॉल्व या किसी भी तरीके से उसको संरक्षण देने में, उसको बचाने में अगर इन्वॉल्व नजर आते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अफीम को लेकर अब झारखंड विधानसभा में मामला गर्म हो गया है, तो क्या खूंटी, चतरा, पलामू, लातेहार, राजधानी रांची जैसे जिलों में जो अफीम तस्करी का अवैध कारोबार चल रहा है उस पर लगाम लग पाएगा, या फिर विधानसभा के मुद्दे फिर से विधानसभा के फाइलों में दफन हो जाएंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि झारखंड के कई जिले अफीम तस्करी के जद में। जहाँ खेती होता है उसकी संलिप्तता के साथ महोदय, सरकार का जवाब बड़ा ही मैंने शॉर्ट में इन्होंने जवाब दिया कि 24-25 में विभिन्न जिलों में 27,015 एकड़ जमीन पर की गई अफीम की अवैध खेती को संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाकर विनिष्ट किया गया। महोदय, ये अचानक 24-25 को ही हुआ ऐसा बात नहीं है। आखिर 24-25 के पहले भी अफीम की खेती इस राज्य में होता था, और मेरे पास पूरा आंकड़ा है महोदय। 21-22 में 2,871 एकड़ में हुआ था। 20-23 में 5,494 एकड़ में हुआ था, और 2023-24 में 4,853 एकड़ में हुआ था खेती, और फिर 24-25 में ये खेती अचानक बढ़ करके 27,015 एकड़ में हो जाता है। महोदय, आखिर ये जो खेती हो रहा है अफीम की खेती, जबकि इस खेती पर सरकार का रोक लगा है, नहीं कर सकता है, वैसे स्थिति में आखिर खेती किसके सहयोग से और किसके सहायता से हो रही है, ये जानना पड़ेगा। इसीलिए माननीय मंत्री को ये स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि ये राज्य की पुलिस इस अफीम की खेती के पीछे अपना ये हिसाब, अपना किताब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये बड़ी स्पष्ट तौर पर हमारा पूरक प्रश्न है महोदय कि 4 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अफीम की खेती, मादक पदार्थों की तस्करी के कुल प्रतिवेदित मामलों में कुल की गई कार्रवाई, लंबित मामलों का वर्षवार ब्यौरा और दोषी दोषमुक्त व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में विभिन्न जिलों में 27,015 एकड़ जमीन पर अवैध अफीम की खेती को कब विनष्ट किया गया। आखिर ये विनष्ट किया गया तो उसके पहले वाला क्या हुआ, और इसमें ये दूसरा ही जवाब दे रहे हैं
फिर हम माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का जो पूरक है महोदय की 24-25 आंकड़े दिखा रहे थे, 22-23, 23-24, लेकिन जो उनका पूरक विषय है महोदय कि 24-25 में विभिन्न जिलों में 27,215 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती को माला प्रकाश में आया महोदय। सरकार स्वीकार किए आया है और उसको नष्ट भी किया गया है महोदय। दूसरा जो उनका खंड है महोदय कि मादक पदार्थों की तस्करी में पुलिस की भूमिका का पहली बार जांच हो रही है महोदय। नियमित प्रक्रिया जांच हो रही है। राज्य के विभिन्न अपराधों में पुलिस की भूमिका की जांच आवश्यक है महोदय। ये उनका पूरक। हम लोग नियमित प्रक्रिया में जांच कर, कोई भी इनपुट अगर सरकार को मिलता है महोदय, चाहे कितनों से बड़े से बड़े पदाधिकारी और अधिकारी क्यों, उस पर कार्रवाई होगी महोदय। लेकिन अभी तक कोई मामला इस तरह का प्रकाश में नहीं आया है महोदय। तीसरा खंड जो उन्होंने कहा है महोदय, उनका पूरक है कि महोदय अगर ऐसे जांच की प्राथमिकता देने में दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके दंडित करने के विचार रखती है तो महोदय निश्चित तौर पर किसी भी पदाधिकारी का, अधिकारी का अगर वहाँ अंतर्लिप्तता अगर पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी महोदय। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।